नमस्कार। देखिए, शरीर में हम जब भी जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारा शरीर कुछ न कुछ क्रियाएं करता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है लीवर। लीवर को स्ट्रोंग करना चाहिए। वैसे मैं नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बीमारी है और बहुत ज्यादा लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो केवल आपको इन क्रियाओं से लाभ होगा। आपको दवाइयां और अपना ट्रीटमेंट तो लेना चाहिए, लेकिन ये स्वस्थ हो, अर्ध स्वस्थ हो या पूर्ण स्वस्थ हो, उन सब में ये क्रियाएं आपको एक सपोर्ट जरूर देगी। तो आपको ये क्रियाएं रोज करनी चाहिए, जिसमें आपको एक तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताता हूं। देखिए, दाहिना हाथ जो है वो हमारे लीवर का हाथ है, यानी दाहिने हाथ में राइट हैंड में लीवर है और लेफ्ट हैंड में हार्ट है। तो हमारा जो ये बीच का हिस्सा है, इससे राइट साइड में यहाँ पर ये हिस्सा आपका लीवर का है और इसी हिस्से से आपके पूरे शरीर का एक मेटाबॉलिज्म जो है वो तय होता है। अगर इस हिस्से को आपका स्ट्रोंगनेस बना लिया आपने, तो आप ये मान के चलिए कि शरीर में रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा और मज्जा बनेगी। ये पूरा शरीर को मजबूत करेगा। तो लीवर को स्ट्रोंग कैसे करें, इसके लिए 2 मिनट की हमारी क्रिया है। ये हमारा जो चंद्र पर्वत है, हाथ के ऊपर राइट साइड में जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये जिनका स्ट्रोंग होता है, आप मान के चलिए उनको लीवर जो है उनका स्ट्रोंग होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि आपने यहां दबाया और हाथों हाथ आपको डकार आई, तो इसका मतलब है गैस की वजह से भरा पड़ा है। इसका मतलब है कि आपका शरीर जो है गैस से भरा हुआ है। तो फिर आपको ये क्रियाएं जरूर करनी चाहिए और ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हमारे शरीर में गैस है ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका लीवर का पॉइंट है, इसको सुबह शाम आप दबाइए। मैं कई बार ऐसे किसी को अचानक एसिडिटी हो जाती, स्वस्थ है लेकिन अचानक एसिड हो गया, अचानक अपच हो गया, तो आपकी हथेलियां उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यहाँ ये लीवर का पॉइंट है, इसको अंगूठे का जो आगे का हिस्सा है, इससे आपको ऐसे दबाना चाहिए प्रेशर करके। ये जब आपका ये दब जाता है तो आपको एकदम से लीवर में आपको फील होगा, लीवर में तो नहीं लेकिन आपको पेट में फील होगा कि ऐसे जैसे भोजन सा चल रहा है, पच रहा है। ये एक अच्छी क्रिया है जिसको आपको सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट करना चाहिए। 2 से ज्यादा भी 3 मिनट तक भी आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमारा हिस्सा आपको दिख गया होगा। ये हथेली के राइट साइड में ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा लीवर है। अब इसको आपने दबा दिया। तो पैरों में भी ऐसा ही पॉइंट होता है, लेकिन आपके हाथों की क्रिया आप अपने हाथों से ही करें तो ज्यादा बेटर है और हाथ में ही वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके साथ आपको लीवर के लिए और क्या करना चाहिए, देखिए, एक मैंने आपको थपकी थेरेपी, रब थेरेपी भी बताई है। यहाँ पर रब होता है। अगर किसी को गैस बन गई, अचानक एकदम एसिडिटी हो गया, अगर ऐसे लगा भारीपन सा है, तो आप रब थेरेपी कर सकते हैं राइट साइड में, राइट हैंड से राइट साइड में। ये रब थेरेपी जो है ये आपको एकदम से इफेक्ट देगी। जब मेरी थपकी थेरेपी के कई वीडियो है, उनमें लोगों ने मुझे रिस्पांस भी दिए कि हमने ऐसा किया तो हाथों हाथ रिलीफ मिला है, अच्छा लगा है। कोई दवाई से तो बेटर है ना ये। आप दवाइयां लेंगे और जहर को मारने के लिए जहर खा रहे हैं, क्या आवश्यकता है? बहुत सारी चीजों की, दवाइयों की आवश्यकता, आप जब 70% बीमार हो जाए तो उसके बाद जो है दवाइयों का रोल आता है। उससे पहले प्रयास कीजिए, पहले शरीर को अपने आप ठीक होने दीजिए। नहीं होता है तो कुछ घरेलू प्रयास कीजिए, फिर कुछ आयुर्वेदिक प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद में कुछ एलोपैथिक दवाइयां या उसमें जाइए। तो देखिए, शरीर है, इसको जितना आप बचा के रख सकते हैं बचाइए। 40 साल तक तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स पता चलेंगे आपने बचपन में क्या किया था और जवानी में उसके क्या रोग हुए हैं। वो आपको उस समय रोग आए, किसी के काले चकते आ गए, किसी के शरीर में जो है अजीब अजीब रोग होते हैं, वो सारे आपकी जवानी और बचपन में खाए हुए भोजन की वजह से होते हैं। खाई हुई एक्स्ट्रा रासायनिक चीजें खाने से वो बीमारियां आती हैं। तो हमें बचा के रखना है इस शरीर को। ये बहुत पवित्र शरीर है, उसको पवित्र मंदिर ही बना के रखें तो ज्यादा बढ़िया है। इसके लीवर के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक थपकी थेरेपी है, जो थपकी जो है ये हम करें तो ये भी बहुत बढ़िया है और हल्के हल्के हाथों से ये आप 2 मिनट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नहाने से पहले सूखे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़े, खासकर पीठ को, पीछे के हिस्से को। अगर इससे रब करते हैं पीछे की साइड से, तो भी आपके पूरे हिस्से में जो है लीवर का एक्टिवेशन बढ़ेगा, लीवर एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट जो है ये आपको मजबूती देगा। साथ में हमारे देखिए बुजुर्ग थे, वो पीठ पे हाथ फेरते थे, थपकी लगाते थे, वो लीवर को स्ट्रोंग करता। अग्नि यंत्र है ना, एकदम से अग्नि प्रज्वलित होती तो शरीर एकदम एनर्जी से भर जाता था। तो ये थपकियां अब हमारी बंद हो गई हैं, हमें कोई थपकी देने वाला है ही नहीं, हम इतना झुकते ही नहीं कि कोई हमारी थपकी लगाए। तो ये जो झुकाव है ये भी लाना शुरू कीजिए। झुकना भी लीवर को स्ट्रोंग करने का बहुत अच्छा आसन है, बहुत अच्छी क्रिया है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का पैर छूना, प्रणाम करना, ये भी हमारे
जीवन का, जीवन शैली का हिस्सा था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको जीवन में अपना लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आसनों में अगर बात करें तो ट्विस्टिंग वाले जो आसन है जिनमें ट्विस्ट होता है, यानी आप साइड में ऐसे जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे शरीर को निचोड़ेंगे तो आपका जो ये जितना भी आपके शरीर की एक्टिवेशन यानी लीवर की एक्टिवेशन डाउन हुई है वो आपकी बढ़ेगी। ये कुछ चीजें हैं, ये कोई बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन ये जीवन शैली के हिस्से हैं। इनको अगर आप अपना लेंगे तो एक लंबे समय तक आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग कर रख पाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी जो पाचन शक्ति है उसमें भी आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। बहुत सारे लोग यहाँ से भरे हुए चलते हैं, गैस से भरे हुए, पेट भरा पड़ा, पता नहीं क्या हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आता। और पहले भरा हुआ है, शाम को फिर भर लिया, फिर शाम को भरा हुआ है, अगले दिन फिर भर लिया, भरते जाओ बस। तो ये डब्बा बना रखा है, शरीर को डब्बा मत बनाइए, इसको शरीर को शरीर ही रहने दीजिए और मंदिर बनाइए। ये मंदिर ऐसा है जो हमें हमेशा पवित्रता, हमेशा सौम्यता और एक सुंदरता का भाव देता है। आनंद लीजिए, जीवन को परम आनंद दीजिए, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।